अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। मैं आज अपने वालिद साहब के अबाई गाँव मुझे जाना पड़ गया। अचानक मेरे कज़न की डेथ हो गई थी। अतिया के फर्स्ट कज़न थे, मेरे सेकंड कज़न, और सडन डेथ थी कुछ दिन पहले। वो अमेरिका होते हैं, वहीं से वो उम्रा करने गए और मेरे से शायद साल बड़ा है। और उम्रे से आई थिंक उनकी प्लानिंग नहीं थी, अकेले ही वो इधर आए और अपने गाँव उधर चले गए कि मैंने सबसे मिलना है। और जो मुझे पता चला है कि बस वो बच्चों के साथ, जो गाँव के बच्चे सारे इकट्ठे करके हवेली में उनसे मिल रहे थे और सडनली चले गए। तो सारी फैमिली उनकी वहाँ थी। फिर उन्हें कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने वहाँ शायद सियालकोट रखा और आज जनाजा था। तीन घंटे की ड्राइव थी जाना और 3 घंटे की आना, और शदीद बारिश थी वहाँ पे। सियालकोट से आगे चविंडा रोड से जफरवाल के बिल्कुल हार्डली 2 किलोमीटर्स पहले ये गाँव है खोखरा चक हमारा। वो नू से मैंने चिमिंडा का पूछा कि तुम्हें पता है चिमिंडा की क्या शोहरत है, तो मुझे कहता है कि वो कोई टैंकों की जंग हुई थी शायद, मैं कि जी 65 में। तो उसमें कहा यह जाता है कि इंडिया चूँकि बहुत आगे तक इंडियन आर्मी आ गई और बहुत ज़्यादा टैंक्स थे और हमारे बहुत छोटा सा दस्ता था उस साइड पे, तो वो फिर बम बांध के टैंकों के आगे अंधेरे में लेट गए शायद। इस तरह की कहानियाँ, जो भी बहादुरी की जो भी दास्तान है उनकी। लेकिन बहरहाल उन्होंने वो जितनी बड़ी अटैक था, बहुत ज़्यादा उसमें टैंक्स थे, रात में ये सब कुछ हुआ और दिन को वो टैंकों का कब्रिस्तान बनी हुई थी वो जगह, तो वो चविंडा के करीब हुआ था। हम उस वक़्त नई मोटरवे जो बनी है सियालकोट की साइड पे, उस पे थे। डस्का से हमने एग्ज़िट ले लिया और चविंडा रोड पे आ गए। उसके बाद नू को जस्टिफाई करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। बारिश, सड़क का बुरा हाल, सिंगल रोड थी। तो कहता रहा कि बाबा वो जंग अभी तक जारी है। ये वो जो बॉम्ब्स के साथ, ये टैंकों के साथ जो भी सड़क का हाल हुआ था, उसको रिपेयर नहीं किया किसी ने आज तक। क्यों नहीं किया? बहरहाल मैंने उसे आखिरी जस्टिफिकेशन यही दी कि यार ये बॉर्डर एरिया जो होता है ना, इसमें इसको आप कोई बात नहीं, इसको क्या नाम है इसका? मोहम्मद एहसान अली। आप किन के साथ हैं? मैंने पहचाना नहीं शायद। क्या नाम है आपका? तायरा। किसके साथ हैं ये? हाँ जी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आपका क्या नाम है? बकार अजीज़। दुबई से? अच्छा, दुबई वाले बकार हो। पाकिस्तान आए हुए थे? अच्छा, मैसेज आया। वो ये फीड तो नहीं मांग रहा, वैसे ही एहतजाज कर रहा है, तंग पड़ रहा है, या सोने का टाइम है? सोने का टाइम है, इधर कमरे में चली जाए या उधर फ़ैन है तो देख ले। अगर सुलाना है, अगर यहीं बैठना है तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं बोलता रहूँगा, वो अपना बोलते रहेंगे जैसे आप कंफर्टेबल है। तो बहरहाल वहाँ जनाजा, बारिश शदीद थी, थोड़ी देर को रुकी, जनाजा पड़े और फिर वहीं से मैं बार बार नू मुझे छेड़ रहा था कि दुआ सेशन ना लाइव पे आप घर से ही कर लीजिए, कि यहीं से कर लें, रास्ते में कर लें, छोड़े पड़े। और 4:45 शायद हम वहाँ से वापस चले हैं और 8:45 घर पहुँच गए थे हम। तो वापसी पे हमने खैर नारोवाल वाली साइड से जो रोड मुरीद के को आती है वो ली, वो रिलेटिवली बेहतर डबल रोड थी। और उसी तूफ़ान और बारिश में से खेलते खालते घर पहुँचे। तो खालिद ने, मैं चेंज करके तो तैयार हुआ, खाना ही खा रहा, तो
खालिद कहता है आप यहीं से जूम करें, वैसे भी आपने एडे सोने रंग की शर्ट पाई है। बहरहाल आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि सिर्फ आप लोग ही नहीं सफ़र कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी सफ़र कर रहा था। ठीक है, खैर, तो नए लोग जो आए हैं, एक तो उस्मान आप बता रहे हैं अपना, दुबई से हैं, वकार और मिसेस भी वहीं होती हैं या यहाँ होती हैं? वो यहाँ होती हैं। आप दोनों से फ़ोन पे मेरी बात होती रही है, मेरे ख्याल फिज़िकल पहली मीटिंग है, फर्स्ट टाइम मीटिंग है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बेटी है, साथ बेटी हुई? हाँ जी। एक बरखुरदार था और एक बेटी किधर गई है? और वो भी मामा के साथ ही चली गई है? अच्छा ठीक। उस वकार को देना यार माइक। वैसे आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? उनका आवाज़ नहीं आ रही है, माइक पास कर लें। ये एक माइक काम नहीं कर रहा, मेरा ख्याल आप लोगों को बड़ा माइक नहीं देना साथ। ये यूज़ कर रहे थे, अभी सही चल रहा था। अभी सही चल रहा था, तो उसकी साइड उन्हें कहीं ऊपर कर लें। हाँ जी, ये ऊपर वाली नहीं, जिधर लाइट है नहीं। अच्छा, अलग अलग कर लो, वो उसको रोड के साथ ना करो। ये दोनों तो नहीं चल रहे। अभी आप कह रहे हो चल रहे थे मेरे आने से पहले। सारा कुछ मेरे आने के बाद ख़राब होता है। सदफ का बेटा बीमार था, बुखार था, वो आज नहीं आई हैं। दोनों मियाँ बीवी उसे हॉस्पिटल लेके पहुँचे हुए थे। आज बेहतर हो गया, 4-5 दिन से फीवर था। तो कह रही थी सर आज मैं नहीं आ पाऊँगी, उसके लिए दुआ कीजिएगा, बेबी के लिए भी। ऑन कर ले यार। ये अगर उस्मान सलमान ना हो तो तुम लोग क्या कुछ करो। सलमान घर में भी इतना ही कारआमद है नहीं यार, तेरी तो घर से तो गवाही आ रही है, तू फालतू है। हमारा तो ये इसने चीज़ें इस तरह की हमें दी हुई हैं कि इसके बगैर चलती ही नहीं है। पता नहीं है इसके पास कोई चीज़ है, तो ये लाइट ऑफ हो जाए तो ये सलमान के अलावा कोई नहीं ऑन कर सकता, पता ही नहीं चलता कहाँ से ऑन होती है। ये माइक सर अब देखे ना, पहले भी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, इधर सिग्नल आ रहा है। देखा ये हेलो, ये हमारे पे तो इसने कोई मंत्र किया हुआ है। ये भी हाथ में रखना है। अच्छा जी वकार जी, तो लाहौर से? अटक से डॉक्टर साहब। अटक से हैं जी। तो अभी दुबई से आप अटक से आप लाहौर आए? जी डॉक्टर साहब। इतना क्यों अटक गए आप? ये मेरे साथ ही बैठी हुई है रीज़न डॉक्टर साहब इसकी। इसका क्या नाम है? इज़ा वकार। इज़ा जी। तो क्यों इज़ा खींच लाई है इधर आप लोगों को? इज़ा बातें डॉक्टर साहब कुछ ऐसी कर रही थी कि मैं तो परेशान हो गया। अच्छा जी। किस तरह की बातें करती है इज़ा? डॉक्टर साहब इज़ा कहती है कि मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं। मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं। मैं हूँ ही नहीं। अच्छा, और बात जो एपिसोड है इसका वो चक्कर से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये कि मुझे लग रहा है मैं हूँ ही नहीं। पहले चक्कर आता है? जी, पहले कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा जी। और उसके बाद मैं हूँ ही नहीं। मैं हूँ ही नहीं। और अब ये है कि स्कूल जाना भी बंद हो गया। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं जा रही। ये कब से ऐसे कर रही है? डॉक्टर साहब तकरीबन इसको 1 साल हो गया। बड़ा माइल्ड सा था, हमें तो फील ही नहीं हुआ। इज़ा की कितनी एज है? 8 साल डॉक्टर साहब। 8 साल की है जी, लेस देन 12। और ये एक मेरा ख्याल है इतनी एज ही की कि अभी मैसेज मिला मुझे तो अस्सलाम वालेकुम। आप सुंदर खाला कैसे हैं? आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने ना, क्या होता है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, क्यों हूँ कि ये वो सोचती रहती हूँ। और ये आप अगर सर के पास भेज देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सुना है आपने या नहीं सुना?
जी डॉक्टर साहब। दोबारा अस्सलाम वालेकुम। आप सुंदर खाला कैसे हैं? आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने ना क्या होता है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, क्यों हूँ कि ये वो सोचती रहती हूँ। और ये आप अगर सर के पास भेज देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इसका क्या नाम है? अगर आप उसकी खाला हैं तो आप उसका नाम पता होना चाहिए। उर्वा। उर्वा इनकी फ्रेंड की बेटी है। जी डॉक्टर साहब। तो वो कहती है मैं सोचती हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। कितने साल की है? 5-6 साल की होगी। वो कहती है मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, वो कहती है मैं हूँ ही नहीं। जी ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक कह रही है कि मैं हूँ ही नहीं, दूसरी कह रही है कि मैं हूँ तो क्यों हूँ। ठीक, अब ये हमारी कौम के जो कर्ता धर्ता हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो कौमें तरक्की करती हैं, वो इन चीज़ों पे गौर ज़रूर करती हैं कि इतने इतने माइंड, इतने छोटे छोटे बच्चे ये अगर ये सोच रहे हैं, और ये मासूम लोग हैं, ये प्योर लोग हैं, इन्हें अभी किसी ने कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है, और ये इतना सा बच्चा अगर ये अचानक कहता है कि मैं हूँ नहीं, ठीक है, और दूसरा कहता है कि मैं क्यों हूँ, ठीक है, होने और ना होने के दरमियान है ज़िंदगी। ठीक, तो ये तो पूरी कौम ने सोचना है, और ये अच्छी बात है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका खोज पूरा निकल आएगा। ठीक, डॉक्टर्स ने टेस्ट वेस्ट तो कर लिए होंगे ना, चक्कर क्यों आते हैं, सीटी स्कैन डॉक्टर या साहब कोई और मैं टेस्ट? किसी के पास नहीं लेके गया। अच्छा, अभी कहीं नहीं लेके कहीं गए। भी नहीं लेके। मेरे पास क्यों ले आए हैं? मेरे से क्या ताल्लुक है? मतलब ये क्या सूझी? डॉक्टर साहब 2020 में मुझे कोविड हुआ था, जब फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई 2020 थी। में आपको कोविड हुआ था? जी, जी। अच्छा, ठीक। और मेरी जो कंडीशन है वो बड़ी सीवियर थी। अच्छा जी, आप उधर ही थे दुबई में? जी, मैं उस वक्त अबू धाबी में था। ठीक है। तो उन्होंने उठा के बस सहरा के अंदर एक कैंप में डाल दिया था। अच्छा, वो बिल्कुल स्टार्ट जब था? जी जी बिल्कुल स्टार्ट। वकार अजीज। वकार अजीज। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा, उस वक्त आपसे बात हुई थी मेरी, और मुझे तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो आपने जैसा जैसा बोला वो वैसा ही फिर हुआ भी। तो आप कामरान से भी राब्ते में थे? जी, कामी भाई से 1-2 दफ़ा मेरी बात हुई थी। मुलाकात हुई उनसे? नहीं डॉक्टर साहब, मुलाकात नहीं हुई। ये आपसे जो तीसरी चेयर पे हैं वो कामी है? जी जी मैं जानता हूँ। अच्छा, अब यहाँ आके हो गई मुलाकात? जी यहाँ आके हुई है। अच्छा, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपका मैसेज मैंने अभी देखा है, आपने पिछले साल भी मैसेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम वकार अजीज़ है। 24 अक्टूबर को लास्ट ईयर जी जी डॉक्टर साहब। दुबई से बात कर रहा हूँ। मैंने कल पाकिस्तान आना है सुबह सुबह, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस्लामाबाद से डायरेक्ट लेला जाऊँ, फिर वहाँ से घर जाऊँ। तो आप इस बारे में कुछ रहनुमाई करें कि जाऊँ उधर वहाँ या नहीं। मेरी कामरान भाई से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर साहब से पूछ लें, इसके बाद जाइएगा। और मैंने देखा ही नहीं हुआ मैसेज, शायद मैं आज देख रहा हूँ। और अब ये संडे को आपका मैसेज आया हुआ था कि सर कैन आई कॉल यू एंड आई वांट टू कम। ठीक, और उस वक़्त कोरोना नया नया था। मैंने आपके नाम के आगे कोविड-8 लिखा हुआ है, 8 पता नहीं मैंने क्यों लिखा हुआ है, लेकिन कोविड-8 लिखा हुआ है मैंने। हालांकि कोविड-19 था, तो कोविड-8 मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। कोरोना था, दुबई से, ये अबू धाबी से आप कैंप में थे जी डॉक्टर साहब। और तबीयत बहुत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने आपको दुआ करने को कहा होगा, सूरह रहमान सुनने को कहा होगा, जी कोई कहवा बता दिया होगा, हर्बल टी पता नहीं जी, और ये कहा होगा कि आपने डरना नहीं है, कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं तो रो रहा था बहुत ज़्यादा।
असल में जो डर गया वो मर गया। जी और कोरोना में ज़्यादातर लोग फियर के साथ उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई। ज़्यादा ख़राब। बॉडी के अंदर जो चेंजेस भी आती है न्यूरो ट्रांसमीटर्स की, फियर इज़ द मोस्ट पैरालाइजिंग थिंग। जी वो बंदे को बिल्कुल उसकी आधी इम्यूनिटी वैसे ही उड़ा देती है। जी और वो चाहे आपका दुनिया की कोई चीज़ खो जाने का खौफ हो, जान का खौफ है, मौत का खौफ है, बच्चों का, औलाद का, पैसे का, शोहरत का, इज़्ज़त का, ये चीज़ें वीक करती हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर अल्लाह के नाम पे देनी पड़ जाएं तो फिर आप फियरलेस हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम्स हैं दोनों, ठीक है। तो ये यहाँ होती है और आप वहीं होते हैं, बच्चे और वालदा इधर होते हैं। जी क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकी जॉब है बेगम साहबा की। जी, अच्छा अच्छा, तो हाँ, इसलिए फिर वो यहाँ होती हैं। जी तो घर में और कौन कौन होता है? मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और भाई मेरे लाहौर में ही होते हैं, तो उन्हीं के पास हम ठहरे हुए हैं। अच्छा, जी वो उन्होंने बहुत- कहा नहीं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अटक से उठ के तुम इधर लाहौर किधर आ गए और ये किधर जाना है? आए नहीं, साथ? नहीं एक्चुअली गाड़ी ख़राब हो गई थी उनकी, अच्छा तो वो फिर नहीं आ सके, अच्छा तो हम ऊबर करके आ गए फिर। अच्छा, आप लोग फिर ऊपर करके आ जी, गए। जी। अच्छा अच्छा, नहीं वो मेरी सिस्टर भी साथ आई हैं। सिस्टर भी आई हैं? जी जी, सिस्टर कौन सी हैं? आप हैं उनके साथ? अच्छा जी। इनसे इनके मुतालिक भी मैंने आपसे इनके बात मुतालिक आपने मेरे से डिस्कस किया है वो पहले। जी, जी, जी। मुझे याद आ गया। जी, जी। थोड़ी परेशान थी हैं। जी। तो वालदा को भी कोई मसला था, शायद यूरिन इन्फेक्शन थी या कुछ। जी, जी। कुछ याद आ रहा है ना मुझे। जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, था, ऐसे ही हालांकि अब मुझे बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं। चलें, था, बिल्कुल ऐसे ही था। खैर तो वो सब ठीक है। जी वो ठीक हो गया डॉक्टर अब ये एक नया मसला आपको लगा साहब। उनका और ये इज़ा का। ऐसा का। जी। तो ईज़ा मेरे पास आएगी इधर, आ जाओ। ईज़ा कौन सी क्लास में है, कितने साल की है? 8 ईयर्स? 8 ईयर्स डॉक्टर साहब, क्लास 2। क्लास 8 की है। अच्छा, ये तो इस बात पे खुश थी कि आप कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे कोई। मैं इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे इंजेक्शन लगाने से डर आता है। मैं एक बार एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा था तो मुझे लग गया ना, तो फिर उसके बाद से मैं इंजेक्शन नहीं लगाता। इधर आ जाओ या मेरे साथ बैठना है, इधर बैठ जाओ। तो क्या होता है ईज़ा को? क्या होता है? चक्कर आती है? अभी चक्कर आ रहा है। अभी भी आ रहे हैं? जब वहाँ से उठ के आए हैं तब आए हैं या कि अभी बैठे बैठे आए हैं? जब बैठी थी तब भी आ रहे थे। अभी जब मेरे पास बैठे थे? नहीं, जब वहाँ बाबा के पास। जब बाबा के पास बैठे हुए भी आ रहा था। अच्छा, और क्या होता है साथ चक्करों के साथ? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी तो नहीं था? कानों में तो नहीं कुछ होता? अच्छा, इसकी मामा कहाँ है? अच्छा, वो उधर गई थी। अच्छा ठीक है, चलो वो आती हैं तो बुला लेते हैं डॉक्टर। डीलिंग करते हैं। नहीं, वो अभी आ जाएंगी, वो बेबी को सुलाने गई थी शायद, या ज़ैनब उन्हें बुला लो सर, अगर सो लिया बेबी ने या वो को रो भी रहा तो खैर है वो आ जाए। तो बस यही बातें करती है कि मैं हुई नहीं। तो फिर आपको लगता है कि मैं हुई नहीं या चक्कर ज़्यादा आते हैं? ईज़ा को बहुत ज़्यादा आते हैं। चक्कर ज़्यादा आते हैं। और चक्करों के साथ और क्या होता है? और बस ऐसे लगता है कि दुनिया घूम रही है, तो दुनिया घूम रही है, डायरेक्शन पता चल जाती है, इस तरह कुछ होता है। ऐसे लगता है जैसे डायरेक्शन का समझ नहीं आती, ज़मीन ऐसे ऐसे हो रही है। अच्छा, और सर दर्द भी होती है? कभी कभी। फीवर तो नहीं होता था? फीवर के बाद तो नहीं हुआ ये शुरू? या सर पे चोट तो नहीं आई थी? नहीं, किसी से डर तो नहीं गए थे? किसी टीचर ने डांटा तो नहीं था? कोई रिजल्ट खराब तो नहीं आ गया? कोई एग्जाम तो नहीं आ रहे? कोई स्ट्रेस नहीं है? बाबा को तो नहीं मिस कर रही थी? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। चलो, ठीक है। और मामा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हैं? मुझसे। आपसे? आप सबसे बड़ी हैं तो आप फिर प्यार बांटती हैं आगे छोटे बहन भाइयों में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा प्यार होता है ना? या दूसरे बहन भाइयों से जेलस होती हैं? जेलस नहीं। ये मामा छोटे भाई को हर वक्त उठाई रखती हैं, तो जेलसी नहीं होती? नहीं, अच्छा लगता है। क्या नाम है इसका छोटे का? मोहम्मद एहसान अली। मोहम्मद एहसान अली। आपने रखा था? आपने रखा था? आपने रखा था? मैंने कहाँ से रख दिया? मैं तो आज देखा उसको। नहीं, मुझे पता है आपने रखा था। आपको कैसे पता चला?
मुझे बाबा ने बताया था। ये बाबा ऐਵੇਂ ही छोड़ते रहते हैं। अच्छा चलें जी, आप मामा आपके पास बेबी होता है और ये बेबी को चक्कर आना शुरू हो गए कुछ अरसे से और उसको लगता है कि वो है ही नहीं है, ये भी लगता है? और क्या क्या लगता है उसको? कभी कहेगी मेरी लेग्स में पेन है। लेग्स में पेन है जी। अच्छा। और कभी स्टमक में गएगी। जुबान दिखाए। ओह अच्छा। बेली में कुछ होता है? कुछ भी नहीं है, कीड़े वीड़े तो नहीं होते? कोई नहीं है। अच्छा खड़े हो जरा, लंबा सांस लो, फिर लंबा सांस। बुखार तो नहीं था इसको पहले, या नज़ला जुकाम खांसी गला खराब या सर में चोट लगी हो या कुछ भी? नहीं, पहले बिल्कुल ठीक थी। नज़ला जुकाम वैसे मौसमी होता रहता है इसको, सीजनल। वो तो होता है, बच्चों को होता रहता है जी। तो ये कब से ऐसे इसको ये चक्कर और ये तबीयत खराब हुई है? ये इसको तकरीबन जनवरी फरवरी से। जनवरी फरवरी से? यस, या इसी साल से तो start से। उस वक्त से चक्कर आ रहे हैं? नहीं, चक्कर अभी इसने कहा है, ये चक्कर अब आए इसी हैं। जी। तो जनवरी फरवरी से क्या नोटिस करना शुरू किया था आपने? कि मुझे फील होता है मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये बातें करती थी कि मुझे लगता है मैं हुई ही नहीं मैं हूँ। हुई नहीं। और चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा है, जिद बहुत ज़्यादा करती है। चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई थी? जी, बात नहीं जिद्दी? मानती अभी। पहले बहुत ओबीडियंट उस तरह से, स्कूल नहीं जाने पे दिल करता। स्कूल जाने का फड्डा था, स्कूल नहीं जाना चाहती? अब नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी। स्कूल पसंद नहीं है या टीचर पसंद नहीं है या फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी किसी से? फ्रेंड से लड़ाई हो गई है ना? फ्रेंड्स अच्छी नहीं थी ना वहाँ पे, उन्होंने चीट कर दिया था, दूसरी फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर ली थी, या आपको बुली किया था? मुझे बुली किया था। क्या कहती थी आपको? तो स्कूल चेंज करके देखते हैं, वहाँ अच्छी फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। क्या ख्याल है? या मामा वाले स्कूल में ही जाना है? मामा वाले स्कूल में। मामा आप उसी स्कूल में हैं जिसमें ये थी? हेलो। आप किसी और स्कूल में हैं? तो आपके स्कूल में छोटे बेबी आ सकते हैं, ये वाले बेबी? जी जी आ सकते हैं। तो आप इसको वहाँ ले जाएं। आप इसकी क्लास को ना पढ़ाइएगा ना, ताकि बच्चे ना कहें कि ये फेवरेटिज्म हो रहा है, मिस एमी उसको नंबर दे देती है, हालांकि इज़्ज़त तो खुद मेहनत करके नंबर लेगी ना, है ना? क्या ख्याल है, चेंज कर लें स्कूल फिर जाओगे? पक्की बात है? ठीक है, तो उन फ्रेंड्स को माफ़ कर दिए, उनको दुआ दे दो, अल्लाह उनका भला करे, ठीक है ना? गुस्सा खत्म, गुस्सा गंदी चीज़ होती है। इतना गुस्सा आ गया था। अच्छा, अब आप दोनों आंखें बंद करें, इसकी तरफ से ध्यान हटाएं। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलनी हैं, ठीक है? दोनों आंखें बंद कर लें, आप दोनों माँ बाप, और इसकी तरफ से ध्यान हटाएं। इसकी फिक्र छोड़ें, अल्लाह के हवाले करें, इसके मालिक के हवाले करें ना, आप इसके मालिक नहीं हैं। आंखें खोलें। अभी सर भारी तो नहीं हुआ, चक्कर आया हो या हार्ट बीटिंग तेज हुई हो, कंधे भारी हुए हो? सर भारी हुआ है। 3 बार मैंने कोशिश करनी है, इसकी तरफ से ध्यान हटाएं, ध्यान अल्लाह की तरफ करें। आप इसके माँ बाप रहें, इसकी 70 अम्मियाँ नहीं बनना, इसका मालिक नहीं बनना, मालिक कोई और है, ठीक है? फिर आंखें बंद करें और ध्यान टोटल अल्लाह जी की तरफ कर लें कि या अल्लाह जी आपकी चीज़ आपके हवाले। आंखें खोलें। अभी दिल को झटका सा लगा हो या कंधों पे बोझ आया हो, ठीक है? आप ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ? चलें शाबाश, आखिरी बार कोशिश करें, आखिरी चीज़, आखिरी टोटल ध्यान अल्लाह की तरफ करके और इसको अल्लाह के सपुर्द करेंगे, या अल्लाह जी आपकी चीज़ आपके हवाले।
आंखें खोल लें। अभी जिस्म हल्का हो गया हो या सुकून सा आया हो या वही हालत हुई हो झटके वाली है कुछ, क्या हुआ? फिर सर पे कुछ हुआ और सर भारी हो गया? क्या सोच रहे थे? रहमान को सोच रहे थे? रहमान को सोच रहे थे या जो आपसे आगे काका बैठा हुआ है सर घुमा रहा है उसकी तरफ ध्यान चला गया था कि इसको क्या हो रहा है? काफी देर से सर घुमा रहे हैं। ये तो काफी देर से सर घुमा रहे हैं। ये सारी देर, ये दुबई से भी ऐसे ही आ गए ना। अच्छा जी, आजकल ये मेरे ख्याल ग्वादर में हो? चिलास। अच्छा, तो ये इंजीनियर साहब फिरते रहते हैं इधर उधर। अच्छा, वो इज़ा डर रही इनसे, तो इज़ा इनसे डर रही थी? इनसे डर रही थी, इनसे भी डर रही थी जी। वो कह रही होगी ये पता नहीं अंकल को क्या हो रहा है बैठे हुए। सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है अंकल को सर्दी लग रही थी। अंकल को आपसे भी ज़्यादा चक्कर आते हैं, ठीक है? तो फिर वो इस तरह करते रहते हैं अभी सर, वो उनका और ही मसला है, ठीक है? अभी क्या हाल है? अभी कुछ बेटर फील हो रहा है। अभी बेटर फील हो रहा है? आप हैं तो आपको फील हो रहा है ना, इसका मतलब है आप हैं। अब तो नहीं लग रहा कि मैं हूं ही नहीं। जी जी अपनी उम्र के बच्चों जितना ये पढ़े लिखे जैसे भी है, खेले कूदे, ठीक है ना? और इसकी यहाँ से टेंशन छोड़ दें। इसकी मैंने कहा ना अम्मी रहें, इसकी 70 अम्मियाँ नहीं बनना, यानी इसका मालिक ना बने। इसकी नर्स रहें। नर्स होती है ना, वो अपनी शिफ्ट में पूरी केयर करती है, फिर दूसरी शिफ्ट वालों के हवाले कर देती है। ऐसे ही है, घर तो नहीं साथ ले जाती कि नहीं ये बेबी बहुत अच्छा है जी, ये मेरे साथ जाएगा घर, ये तो मेरा ही बेबी, मैं ही केयर कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। ऐसे ही है। तो जैसे नर्सिंग, अच्छी नर्स जो होती है वो अपनी शिफ्ट में नर्सिंग करती है, फिर अगली शिफ्ट वालों पे ट्रस्ट करके छोड़ के चले जाती है। तो जो आपके हिस्से का काम है वो आपने करना है, जो उसके हिस्से का काम है वो उसको करने देना है, ठीक है? यहाँ से इसको ओवर पोजेस नहीं करना। नेचुरल है कि आप वहाँ बैठे हुए हैं तो आप इसके बारे में सोचेंगे, और ये भी आपसे ज़्यादा अटैच है, ठीक है? तो आपको चक्कर आएंगे तो इसको इधर चक्कर आ जाएंगे, इसके पाँव में कांटा लगेगा तो आप उधर छलांगे मारना शुरू कर देंगे, फ़ोन कर देंगे। तो आइंदा इसकी तरफ से ध्यान हटाएं। हाँ, इसकी एज ए फादर जो आपकी ड्यूटी है वो करे, ठीक है? और जो अल्लाह के ज़िम्मे है वो अल्लाह के ज़िम्मे है, ठीक? और कुछ नहीं करना इसलिए। आप दोनों ने 3 बार अल्लाह करके पानी पीना है, ठीक है? और किसी और का भी दम किया हुआ पानी इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्कूल का पढ़े, इसको स्कूल में भेजे, जो इसकी उम्र के बच्चे जो भी पढ़ते हैं करते हैं वो करें, ठीक है? फिर इस्लाम तो अंदर से जागता है, ये सलामती पे ही है। लेकिन फ़कीरी की साइड पे जाने के चक्कर में है, तो घर में रूहानियत या अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुझान, वो दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बा किसका है? या पहले किसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, किसी दरबार पे जाते हैं, या कहीं रूहानी मुर्शद हैं, या पहले से कहीं अटैच है? डॉक्टर साहब, जो मेरे दादा और परदादा जो वो हैं, वो काफ़ी उनके अंदर है ये चीज़, लेकिन किसी दरबार का मुझे नॉलेज नहीं है।
कि क्या वो किसी से अटैच दादा परदादा जो थे वो क्या चीज़ थी उनमें ज़्यादा? डॉक्टर साहब एक तो ये कि उन्होंने अपने हाथ से एक कुरान लिखा था। ये किस चीज़ का जूस है? कैन यू गेस इट? देखने से पता चल रहा है ये किस चीज़ का जूस है? नहीं पता चल रहा? गेस करो। फ्रेग्रेंस से पता चल रहा है, खुशबू से? नहीं पता चल रहा? कलर से भी नहीं पता चल रहा? टेस्ट करके देखो, 3 बार टेस्ट करके देखो। एक और, अब पता चले? गेस करो। अभी भी नहीं समझ आ रहा, टेस्ट करके भी नहीं पता चल रहा। ये जो बना के लाता है ना अंकल, ये बड़ा फ्रॉडी है। मुझे भी नहीं पता चलने देता क्या पिलाता रहता है मुझे, कोई भी नहीं पता चल रहा जूस है भी है कि नहीं। लगता है वैसे ही शक्कर घोल के ले आया। फिर चेक करके देखो। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फ्रूट का पता नहीं चल रहा कि कौन सा फ्रूट है। फ्रूट का पता नहीं चल रहा कौन सा फ्रूट है? अनार ना हो? अनार जैसे लग रहा है। अनार जैसी लग रहा है। अंगूर का भी ऐसे हो सकता है वैसे। क्या ख्याल है? अंगूर का भी इस तरह टेस्ट नहीं होता, मीठा मीठा सा? मिक्स तो नहीं? मिक्स है, यही चालाकी है, इसीलिए नहीं पता चलता हमें, है ना? ये चक्कर दुनिया हमें देती है ना? ये लोग हमें चक्कर दे देते हैं, हमें इसलिए हमें चक्कर आते हैं। ये दुनिया है ही गोल चक्कर। अल्लाह मियाँ नहीं हमें चक्कर देते। अल्लाह मियाँ तो हमें प्यार करते हैं। उन्होंने हमें भेजा इधर, किस लिए भेजा है? अपनी इताअत के लिए। अपनी अताअत के लिए। ये किसने बताया आपको? स्कूल बुक से पढ़ा। स्कूल की बुक में लिखा हुआ था? कौन सी वाली क्लास में? 2 क्लास में। 2 क्लास में लिखा हुआ था? सब्जेक्ट में। हमने तो 2 क्लास में कुछ नहीं पढ़ा था इस तरह का। नहीं, ईमानदारी से बताएं, आप में से कितनों को ये पता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में हमें अताअत के लिए भेजा? आज से पहले कितनों ने ये सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये बच्ची दूसरी भी जो है वो 6 साल की, जिसका मैंने क्लिप अभी चलाया था, जो कह रही है कि सुंदर खाला, मैं सोचती हूँ कि मैं दुनिया में क्यों आई हूँ। मैं अभी यहीं पे था तो मैं तो, और इसकी बातें सुन के कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं हूँ, ठीक है, और वो कह रही है मैं क्यों हूँ, ठीक है। देखें ना, आप में से कितने लोग हैं मेरी तरह जिन्हों की 60 साल उम्र होने लगी है तो कभी यह नहीं सोचा कि क्यों आए हैं, इस दुनिया में आए किस लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सुंदर खाला कैसे हैं? आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने ना, क्या होता है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, क्यों हूँ कि ये वो सोचती रहती हूँ। और ये आप अगर सर के पास फेर दें, सर दे गले पा दियो, सर के पास ले, अल्लाह हाफिज। और फिर अल्लाह हाफिज। हम इतनी उम्र में जो हमारे दोस्त इस तरह की बातें करते थे, हम कहते हैं हम ही पाडे पाडे बच्चे, ठीक। लेकिन अब सोचते हैं कि ये बच्चे तो बड़े समझदार हैं। तो अल्लाह मियाँ ने अपनी अताअत करने के लिए भेजा है कि मैं भी प्यार करता हूँ तो तुम लोग भी प्यार करो, एक दूसरे से नफरत नहीं करो, एक दूसरे को तंग नहीं करो, एक दूसरे को गुस्सा नहीं करो, एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अल्लाह मियाँ ये सब कुछ करते हैं ना, सबका ख्याल रखते हैं, सबसे प्यार करते हैं, किसी से लाइयाँ नहीं करते, ऐसे ही करते हैं ना। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा तुम लोग कर लो। क्या ख्याल है? मामा पापा तो नहीं लड़ाइयाँ करते? सही सही बता, लड़ते तो नहीं है दोनों? उस वक्त तो नहीं चक्कर आते थे?
नहीं लड़ते। चलो ये तो एक अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब इधर बैठना है कि मामा के पास जाना है कि उधर जाना है, या इधर ठीक लग रहा है, इधर कंफर्टेबल हो? बाबा के पास जाना। बाबा के पास तो वो फिर अंकल सर घुमाएगा। जहाँ तू कंफर्टेबल है जा, बाबा के पास जाना। ये जूस ले जा, इसका पिए। नहीं अच्छे वाले। नहीं। तेरा दिल नहीं है? पी के देख, शायद अच्छा हो। नहीं, मैं पी जाऊँ? ये देख, इसने अंदर कुछ डाला भी हुआ है। अच्छा चलो, नहीं पीना? तबीयत ठीक हुई है? अभी चक्कर आ रहे हैं? थोड़े थोड़े। अभी भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं? बाबा आंखें बंद करो दोबारा, आप फिर आंखें बंद करें। आंखें खोलें। अब वो जो सर भारी था उसका क्या हाल है? एक लहर सी है डॉक्टर साहब। एक लहर सी उठी है अभी, जी। कोई ताज़ा हवा चली है। फिर आंखें बंद करें। फिर आंखें खोलें। अब सुकून। सुकून.com है। चलें आखिरी बार आंखें बंद करें। आंखें खोल लें जी, जाओ जी बाबा पास जाने तो। और बहना का क्या मसला था, क्या नाम है आपका बेटा? इन्हें माइक दे दीजिएगा। इज़ा के टेस्ट करवाएं। वैसे आप जनवरी से ही ऐसे थी, कोई टेस्ट इसके कंप्लीट ब्लड पिक्चर, सीबीसी, हीमोग्लोबिन, कोई भी टेस्ट नहीं कराए? अच्छा। और इस तरह की बातें कभी कभी करती है, सारा दिन यही करती है, चुप करके बैठी रहती है। 2 वीक्स से ज़्यादा है, और ये चक्कर भी 2 वीक्स से हैं। आपके अब्बू और दादा अबू जो थे वो ज़रा रूहानियत या मजहबी साइड पे ज़्यादा थे। कुरान करीम आप बता रहे थे उन्होंने खुद लिखा था, हाथ से खतात भी थे। अच्छा जी, ठीक। घर में किसी और बड़े को पहले ये मसला? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसकी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, मेरे से राब्ते में रहिएगा। वैसे किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखा के उसके टेस्ट एक बार आप लोग करा लें, ठीक है? तो वो, लेकिन इंशाल्लाह कुछ नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक हो जाएगी। और स्कूल इसका आप अपने वाले में ले जाएं, चेंज कर लें। वो हर्ट हुई है ना, फिर उसका दिल नहीं पैदा हुआ। तो बहुत सेंसिटिव बच्चा, हसास, ज़्यादा हसास जो लोग होते हैं मुखलिस होते हैं। जब वो मुखलिस बंदा जब हर्ट होता है तो फिर उसके लिए दुनिया अंधेर हो जाती है, ठीक है? तो अपने वाले स्कूल में ले जाएं, वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है? उन्हें दीजिएगा। क्या नाम है? सादिया अजीज। सादिया जी। सादिया क्या करती हैं? पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, घरी होती हैं? घरी होती हूँ। घरी होती हैं। वैसे कहाँ तक पढ़े? BA ग्रेजुएशन की है? अच्छा जी। क्या मसला हो गया, क्यों आना पड़ गया? मैं सबके सामने नहीं बता। सबके सामने नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। मैं वैसे इधर कंफर्टेबल हो बैठे हुए जहाँ पे? एंजाइटी हो रही। एंजाइटी हो रही है उधर बैठे हुए? अच्छा। हार्ट बीटिंग तेज तो नहीं हो रही या घबराहट सी? वो ऑल टाइम होती है। जो हर टाइम होता है वही है या यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? जो हर टाइम होता है। जितना हर टाइम होता है वही है। वही। हाँ? आप मेरी रिक्वेस्ट पे इधर आके बैठोगे? उधर से आ जाओ पीछे, तो इधर आके बैठ जाओ। माइक अपने साथ वालों को पकड़ा दें, इनको दे दें माइक। जी बेटा, आप अपना तारुफ करें। इधर से ही आ रहे सारी, तो अभी ऐसी जगह देना। इधर बैठ जाओ आगे।
जी बेटा जी, तारुफ करवाएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थोड़ा ऊंचा। सैयदा बिस्मा अरूज। सैयदा बिस्मा अरूज। सैयदा बिस्मा अरूज। और आपके साथ जो बैठी हैं इनका क्या नाम है? सैयदा शिफा फातिमा। शिफा फातिमा। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मेरी खाला की बेटी हैं। ये आपकी खाला की बेटी हैं, कज़न है आपकी। अच्छा। और इस्लामाबाद से आई हैं आज। ये इस्लामाबाद से हैं। डायरेक्ट। और मुझे घसीट लाएंगे, मैं आना नहीं चाह रही थी। ये आपको ज़बरदस्ती साथ लाएंगे, आप आना नहीं चाह रही थी। और ये क्यों लाई हैं आपको साथ जब आप आना नहीं चाह रही थी? आप बताएंगे। लेकिन सैयदा बिस्मा फातिमा बतूल अरूज। सैयदा बिस्मा अरूज। जी, मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आप पहले मेरे से मिले हुए हो? हाँ, इसलिए उसके बाद नहीं मिलना कहाँ पे मिले थे हम? चाहती। आपके क्लिनिक पे। मेरा क्लिनिक आए थे आप? किसके साथ? अपने फादर और मदर के साथ। फादर और मदर। दिखाने कौन आया था? आप आए थे? नहीं, तो उसके बाद आप नहीं आना चाह रहे थे मेरे पास? 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इस बात को। तो अब आप नहीं आना चाह रहे थे और ये फिर खींच लाइए आपको। ये तो बड़ा जुल्म है। और हम लोग आए और आप थे नहीं, और लाइक शी वाज क्राइंग के सर नहीं है, क्योंकि बस ये मिलने आई थी कि और आपके लिए कुछ चीज़ लेकर आई थी। मेरे लिए कोई चीज़ भी लेके आई है? कुछ, और लड़ रही थी कि मैंने बुके लेके जाना है, बुके मिल नहीं रहा था। और फिर हम आए हैं रास्ते में, तो रास्ता जहाँ जाए वो बंद। हालांकि मैं लाहौर की हूँ और सारे पूरा दिन, क्योंकि इनके भाई की किस साइड से आ रहे थे आप लोग? नहीं, वैसे किस साइड से आ रहे थे आप? वैसे तो हम इनको हमने फैसल मोड़ से लिया, और मैं तो दोपहर की निकली हुई थी। फैसल शॉपिंग मोड़ से वगैरह लिया करनी और थी। वहीं से डायरेक्ट इधर आ गए? हाँ जी। तो वहाँ से के बाद हमने थोड़ी सी नहर शॉपिंग से की। आपने वेलेंशिया की साइड पे आना था और वहाँ से फिर इधर आना था? वो सारा मुझे पता था। हाँ। हम लोग बेसिकली शॉपिंग करके आए थे, तो इनके भाई की शादी है, तो वो भी साथ नीचे ही वेट कर रहे हैं, और हमने कहा था कि बस हम पकड़ा के आ जाएंगे और आप इनके भाई की शादी है और वो बेचारा नीचे वेट कर रहा है? हाँ, उनका फ़ोन भी बंद हुआ है। फोन भी बंद है? हाँ, तो वो बाद में बोलेंगे। उनका फोन बंद है? हाँ। अच्छा, क्या ठीक। उनका इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। तो और वो बेचारा गाड़ी में वेट करी जा रहा है, तो वो ऊपर क्यों नहीं आ गया? हमने कहा था कि हम आ जाएंगे, लेकिन वो आगे आए तो आप थे ही नहीं। तो हम ये बहुत मेरे पास इन्हें पता है कि आने से पहले कम से कम बंदा पूछ लेता है, इजाज़त लेता यही कह रही थी है या बता देता है। इसीलिए इनका और थीसिस ये चूँकि सैयदादी हैं, इन्होंने कहा कि देखी जाएगी। पहला मैच इनका पड़ गया दूसरी सैयदादी से, वो जाना नहीं चाह रही थी, तो रास्ते बंद मिल रहे थे। उधर से उनकी तड़प थी, इधर से आपकी फड़क थी, तो दोनों का आपस में मुकाबला जारी रहा। मेरा एक टाइम पे मैं बहुत पीक पे थी, बट उस टाइम के बाद से मैं बस बहुत अवॉइड करती हूँ। और उसके बाद लाइक मेरी मदर विजिट के बाद से नहीं, उस मेरी मदर जो बेसिकली थी ना, मामा मेरी, तो उन्होंने लाइक आगे से आगे, और बहुत ज़्यादा इनकी मामा ने भी बहुत सुनती थी आपको। उसके बाद से लाइक काफ़ी ज़्यादा ये खुद, फिर वो एक मुबीन आता है, मेरी मामू का बेटा, मुबीन है तो जो साथ आते हैं। अच्छा जी। तो उनको मामा ने ही लाइक सारा किया। वो सारे मुझे सुनते थे? सुनना शुरू हो गए, खुद ही सुनना शुरू हो गए जी, और आगे से आगे दूसरे लोगों को ख़राब करते रहे कि आप भी सुने, आप भी सुने। तो उससे आपने समझा कि ये ठीक नहीं है? नहीं, मैंने खुद भी किया था, बट पता नहीं क्यों उसके बाद मुझसे फिर हुआ आपको नहीं। क्लिनिक के बाद से आप बोर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं था। क्लिनिक के बाद से पहले मैं सेशंस भी आपके सुनती थी, और पूरी रात लग जाती थी और मैं सो भी जाती थी। लेकिन पता नहीं, शायद उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि अभी भी मैं बहुत अपना सर, और मैं गई थी मैं फट जाऊंगी अगर मैं मुझे ना लेके जाएं। हाँ, तो मुझे यही था कि मैं जाऊंगी किसी दिन और अकेली जाऊंगी और इन सर से मुलाकात करूंगी क्लिनिक पे, बट वो 2 साल गुजर गए। सर से ज़्यादा लड़ूंगी कि मेरे साथ ऐसा 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 क्यों हुआ और मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल हुई। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है। और क्लिनिक पे दुआएं तो ऐसे नहीं, बट लेकिन क्लिनिक पे जाना उल्टा गले पड़ गया ना, कि जो कहा था कि ऐसे होना चाहिए उल्टा वैसे नहीं हुआ। नहीं, मेरी तब भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तब भी आपने मुझे बस टॉन्टिंग वे में एक बात की थी, टॉन्ट जो किया था। मैं एक टाइम में बहुत समझती थी, और अभी भी स्टिल उसी पे ही हूँ कहीं ना कहीं। तो हालांकि मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, मैं बाबा की कंडीशन नहीं थी, तो वो आपसे शेयर कर रही थी उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, और फिर आपने उनको वहाँ पे सूरह रहमान नहीं, कसीदा बुद्धा शरीफ भी सुनवाया था।
फिर दुआ भी करवाई थी और फिर आपने आपका मुंह उनकी तरफ था और आपने मुंह उनकी तरफ रखा और बात मुझे लगाई। लेकिन जो मुझे बाद में फील हुआ कि ये तो मैं ही सोचती हूँ, ये बोल कैसे रहे हैं। आई वॉज शॉक। फिर उसके बाद से मैंने आपको सुनना शुरू किया, लेकिन फिर वो क्या आप अक्सर बात करते होते हैं कि वो जब इंसान ज़्यादा उसमें आ जाता है वो पकड़ा भी जाता है, तो वो 2 साल उसमें गुजर गए कि देखो जो बच्चे पहले ही सही होते हैं, जो ठीक होते हैं, जो ठीक ट्रैक पे होते हैं, सही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन वो कहीं मेरे किसी से भी सुना के या मेरी किसी बात से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं या ज़्यादा अटैच होना शुरू होते हैं या खामखा सुनी जाते हैं, तो फिर मुझे उन्हें बात लगानी पड़ती है, फिर मुझे उन्हें हर्ट करना पड़ता है, फिर मुझे उन्हें अपने आप से दूर करना पड़ता है कि यार जाके अपना काम करो, तुम ठीक जा रहे हो, ठीक है। मतलब नहीं, वो बेसिकली ऐसा नहीं था कि वो मतलब जो आपने बात कही थी वो मेरे अंदर की थी और स्टिल अभी तक है, ऐसा नहीं है। बट आई वॉज के लाइक कि भाई ये इन्होंने मतलब ये इनको उनकी तरफ मुँह और मेरी तरफ ये तो मेरी बात है। नहीं तो मैंने वैसे ही की होगी, मैंने आपको हाँ हाँ आई नो, मुझे क्या पता है, तीन तुक्का भी लग ही जाता है ना। तो फिर आप 2 साल से आपने कहा कि बस ठीक है। नहीं, मैंने बीच में सुनी थी कुछ ऐसी चीज़ें, सूरह रहमान सुनती थी तो सुनी नहीं जाती थी, और कभी कभी अगर पूरा भी कुछ वो 7 डेज़ का हो जाता था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, या होता था तो ये सीन होता था कि लाइक आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। बस छोड़ दें उसको, ठीक है अपने अंदर। हाँ जी, आप क्यों आई? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या पहले- नाम है आपका? शिफा फातिमा। जी। सर मैं इजाज़त लेना चाहती थी पर मुझे आपका रिप्लाई नहीं आता था। आई थॉट जाके ही देख लेती हूँ, लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं नहीं आई थी और आखिरकार मेरा MS का थीसिस निकल गया, तो आई थॉट टू कम, इसलिए आई थी। और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं, पर कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है हु कीप्स टेलिंग मी कि अच्छा कीप गोइंग, सही हो जाएगा सब। और व्हेन आई एम हर्ट बहुत सारी चीज़ों से, लाइक आई लिव इन इस्लामाबाद और फैमिली मुजफ्फराबाद रहती है, तो आई हैव योर वॉइस नोट कि अल्लाह खैर करेगा, सब खैर है। माई ताया यूज़ टू से दैट, तो फिर शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं मेरे लिए। और वो टू पास अ मंथ मुझे ऐसे लगता है कि आई नीड टू कम हियर, तो वो फिर मतलब अभी जब से आप आए तो मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये इंसान क्या, लाइक मुझे मतलब मैं अभी मिल लिया है, आई एम जस्ट फाइन, लाइक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ और इट्स फाइन। तो बस इस वजह से आई नीडेड टू, लाइक मैं अब्बा को कॉल की थी, वो भी थीसिस की वजह, अभी वो लाहौर हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग शॉपिंग पे हैं तो मैं उधर चली जाती हूँ सर की तरफ, तो कहते हैं अच्छा ठीक है आप उनके लिए आई हैं तो चली जाएं। तो मैंने कहा मेरे साथ ये नहीं करना, जाना मैंने उधर ही है। तो फिर कहते हैं अच्छा नहीं चली जाओ, ठीक है सही है। तो वो भी उधर इंतज़ार कर रहे थे कि ये दो, मैंने कहा नहीं आई इसीलिए हूँ, तो आपसे घर मिल लूँगी। चलो आप लोगों का प्यार है, नहीं तो ऐसी क्या चीज़ है ये समझाओ। अगर कोई कहे कि ये क्या फीलिंग है, क्यों है, चलो क्या मिल गया आपको, ये क्यों, क्या MPhil की स्टूडेंट हो, बल्कि MPhil कर लिया है, MS की है, तो ये क्या है? सर आई फील लाइक देयर शुड बी अ पर्सन जो आपके राइट्स एंड रॉन्ग्स ठीक करे, बिकॉज मेरे ताया टिल 2017 मेरे स्पिरिचुअल गाइड थे। मैं अपनी ज़िंदगी का हर रोना उनके पास जाके रोती थी। व्हेन आई कम हेयर मुझे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई डोंट नो व्हाई इज़ इट लाइक दैट, पर व्हेन आई सी यू या आप जब किसी को दुआ करा रहे होते हैं तो मुझे रोना आने लग जाता है, और व्हेन आई गो बैक होम आई एम फाइन।
और मैं अभी दोस्तों को कह के आई थी कि अच्छा मैं सर के पास जा रही हूँ, और वो मुझसे ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे थे कि तुम जाओ। और मैं पिछले वीक लाहौर आई हुई थी, तो आधी रात में मैंने शो डाल दिया कि मैंने सेशन लेने जाना है। पर देयर वर सर्टन थिंग्स, ऑब्वियसली जब आप फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद जिनका स्पिरिचुअल लेवल होता है वो दोस्त आपको मना करते हैं कि मत जाओ, कि आप अभी यू आर नॉट इन द राइट स्टेट, डू नॉट गो, दैट इज़ नॉट द प्लेस। तो फिर मैं लास्ट वीक भी नहीं आई थी, उससे भी आई वॉज पुट ऑफ कि मैं आपसे नहीं मिल सकी। तो फिर तो मुझे नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे रास्ता मिल जाता है। व्हेन आई कम हियर आई डोंट से एनीथिंग। यस सर, दैट इज़ वन अनदर थिंग। क्या कह रही? माइक ऐसे करके बोले, ऐसे करके बोलो। मतलब आई लिव ऑन माई ओन, आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, वट एवर इट इज़, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरा राइट और रॉन्ग ख़राब हो गया है फ़िलहाल, व्हेन आई एम लिविंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल। ऑब्वियसली अम्मा अब्बा नहीं होते हैं साथ, तो इंडिपेंडेंस है, तो वो भी फिक्स करने आती है उससे, उसकी भी फिक्सेशन हो जाती है। You are my guiding compass, like you keep me on the right track. I feel like that. When I think of you, तो मुझे ऐसा लगता है कि there is some person who knows I am doing, sorry to use this, I am doing bullshit. I need to stop, and I pull myself back. आपके तायाबू सैयद बादशाह जो हैं, बेसिकली आपको उनकी खुशबू कहीं यहाँ आती है। बहुत सर। वो खुशबू मेरी नहीं है, वो सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब की खुशबू है, मेरे बाबा की खुशबू है, ठीक है। तो आपके घर की चीज़ है, इसलिए आप ज़रा एट होम फील करती हैं, और वो ताया याद आते हैं तो आपकी डायरेक्शन सीधी हो जाती है। वो आपके किबला व काबा हैं, ठीक है। ये मसला है सर, व्हेन आई क्लोज माई आइज़, लाइक व्हेन आई एम इन एनी स्टेट, ठीक है, तो मुझे आप रोज़ा रसूल के सामने नज़र आते हैं खड़े। तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने व्हेन आई सी यू, तो इतनी देर में ना मुझे मेरे ताया एक सोफ़ा पे बैठे नज़र आने लग जाते हैं। तो आई एम लाइक, अब मैं किसको देखूं? तो वो भी एक जंग चल रही है। तायाबू हयात हैं? नहीं 2017 में ही वो चले गए। तो वो बेसिकली तायाबू तो मदीना मुनव्वरा ही होते हैं, ठीक है। मे बी, और ये सिंबलिज्म आपके माइंड में आता है, वो जो तायाबू की कोई बात मेरे से मैच करती है, बहुत सारी हैं सर, करती है ना, तो वो बेसिकली बात नहीं तो किसी के पास नहीं है, 1400 साल पुरानी बात है। उसी को उस दौर के मुताबिक, उस ज़ुबान में, उस ज़माने की ज़ुबान में, आप लोग यंगस्टर्स हो, जिस लैंग्वेज को आप लोग समझते हो उस ज़ुबान में मेरे से सुन लेते हो। बात चूँकि 1400 साल पुरानी सुच्चल बात है, तो वो लगनी है आपको। वो आपने ताया से भी सुनी और वो अब कहीं मेरे से सुन लेते हो, और मेरी वो अपनी नहीं है, ठीक है। मैंने बाबाई से सुनी, ठीक है। तो सादात की अमानत सादात तक पहुंच जाती है। सर जैसे आप बताते हैं ना सर, जैसे आप बताते हैं वैसे दूसरों को बताने का बहुत मज़ा आता है। एक मेरा सर्कल जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रेजीली इंडिपेंडेंट पीपल वी आर, पर व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू और या फिर अल्लाह मियाँ, द वे यू टॉक अबाउट अल्लाह मियाँ, तो दे स्टार्ट अग्रीइंग। पर एक मसला है सर इसमें, मैं उस मसले पे काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी, पर एक दोस्त है, आफ्टर मैरिज he converted to atheism. अच्छा। And he announced in the sitting of 10 people. तो हमने उसको मना किया कि bro please do not do this out loud, वरना मार दिए जाओगे, हम तक बात कर लेना, ठीक है, हम सुन लेंगे। तो हम ना उसको मार्जिन देते रहे, तो अब वो हमें कहता है कि तुम लोग अग्री करते थे मेरी बात से, तो तुम लोग भी कन्वर्ट हो जाओ। मतलब वो इस लेवल पे आ गया है। यूट्यूब पे ही स्टार्टेड लिसनिंग टू समबडी रैंडमली एंड ही कन्वर्टेड। तो वो भी मसला है कि हम बहस भी नहीं करना चाहते हैं, और हमें पता नहीं अब हम क्या करें फॉर दैट फ्रेंड। शादी के बाद वो शादी उसकी कैसी चल रही है? उसकी
सर बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स, तो ओवरऑल शादी इज़ गोइंग फाइन, ठीक है, बाहर जाना आना इज़ ऑल गुड, पर वो जब एथीज़म वाली बात होती है वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। जितने टाइम से हम उसको जानते थे फॉर 4 years, तब तक ही वॉज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग, पर मैंने प्रॉपर उसमें चेंज देखा है, ही इज़ बिकमिंग मीन, और वो आफ्टर कन्वर्जन वाला सिनेरियो है। पहले ही वॉज़ वेरी नाइस, पर वो कोई भी बात करता है तो इट्स मीन, और अगर इस पे बात करने शुरू करें तो ही गेट्स डिसरिस्पेक्टफुल अबाउट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह मियाँ और एनीथिंग। सरकार की बात तो उससे अभी ना करें कि वो अपनी होश में नहीं है, अपने सेंस में नहीं है, जिस वजह से भी वो आप कहते हो एक बड़ा नाइस ह्यूमन बीइंग था। बहुत सर, जो शादी हुई, गॉड नोज उसे क्या सेटबैक हुआ है क्या नहीं हुआ, और अगर वो आप लोगों के साथ बैठता है तो आप लोग उससे अगर बात करें तो उसे कहें कि अपने आप से प्यार करो, उसे कहें अपना नाम प्यार से पुकारा करें। अपने आप को तो मानता है ना, यस सर, तो उसे कहें अपने आप से प्यार करें ना, अपने आप को पहचाने। बस ये फिक्रा बोलते रहें उसको कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, राइट, ठीक है। वो आगे से डिबेट में जाने की कोशिश करेगा कि मैं अपने आप से प्यार ही करता हूँ, मैं अपने आप को पहचानता हूँ, वो डिबेट नहीं करनी, उसे कहना नहीं 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 तुम नहीं पहचानते, तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म ना करो, अपने आप से प्यार करो, तुम अपना नाम प्यार से लो। तो उसकी किसी दिन आंखें बंद करके कहना चलो तुम अपना नाम पढ़ो, ठीक है, बस इतना ही करो, उससे आर्ग्यू नहीं करो। वो अपने वक्त पे आ जाएगा वापस, जिस तरह घूमे उसी तरह मज़ीद घूमेगा। तलाश में है, वो सादा या अच्छा इंसान था, उस कहीं रिलीजियस किसी फनेटिक से या किसी सेटबैक से या फैमिली प्रॉब्लम कई बार होती है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, घर में पेरेंट्स में आपस में कोई रिलीजियस फ्यूड ऐसा ज़बरदस्त होता है कोई कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या गुस्से में आ जाता है, वो एलिमेंट नहीं था, लाइक फैमिली इज या घर से है ही नहीं था, यस ठीक है। तो वो उसे टाइम दो, अल्लाह ने उसके नसीबे में हिदायत लिखी होगी तो मिल जाएगी उसको। वी कीप प्रेइंग, उसके अलावा मतलब वी अवॉइड द आर्ग्यूमेंट। अच्छी बात है, कम से कम आप लोग उसके लिए दुआ कर रहे हो, तो कोई भी भटक सकता है, यस सर, ठीक है, लेकिन हिदायत अल्लाह करीम ने देनी है, उसके नसीबे में होगी। अगर उसके अंदर सवाल हैं वो अपने वक्त पे जवाब मिलते हैं तो आ जाता है। बहस ना करो बस उसके साथ, यस सर, आर्ग्यू नहीं करो, क्योंकि वो आगे से बदतमीज़ी करेगा, ठीक है, और मुकद्दस हस्तियों के बारे में या मुकद्दसात के बारे में कुछ गलत बोल देगा, मज़ीद फंस जाएगा या माइंड लूज़ कर जाएगा अपना, साइकोलॉजिकली उड़ जाएगा। यस सर, ही सीम्स लाइक दैट, लाइक इफ आई एम सीइंग हिम तो वो ही इज़ लूजिंग इट, लाइक उसको लग रहा है वो बहुत नॉर्मल है। उसको बाकी डॉक्टर फ्रेंड्स जो थे उसके, उन सब ने, उस कम्युनिटी ने कहा कि हमसे इस बारे में बात नहीं करनी, तो हमने उसको एक सेफ स्पेस दी कि भाई बाहर बात मत करना, लाइक दिस इज़ पाकिस्तान एंड यू विल गेट किल्ड, ठीक है, तो तुम बात करना। तो उसको लगता है कि अब तो हम मान रहे थे और अब हम जो है हमारा रिलीजन हम इतना फोर्स करे कि हम कन्वर्ट नहीं होना चाहते, हम उसकी सारी बातें मानते हैं तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे, मतलब हम क्यों नहीं कहते थे कि देयर इज़ नो गॉड एंड मतलब देयर इज़ नो हियर आफ्टर एंड ऑल। असल में जो लोग कहते हैं ना कि कोई खुदा नहीं है, वो असल में खुदा को ही मान रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके उस खुदा को, जो आपकी समझ, जिस समझ का खुदा आप उसको देने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उससे बहुत बड़े खुदा की बात कर रहे होते हैं, तो वो उनका एंगल ही बहुत बड़ा होता है। और कोई ना कोई मजहबी बंदा जिसका अपना नॉलेज मेरी तरह थोड़ा होता है, वो खामखा बहस करके इन लोगों को और पक्का कर देता है, ठीक है, राइट। इस्लाम अंदर से जागता है, वो अंदर से आता है। सर उसका ज़्यादा इशू तब स्टार्ट हुआ जब ये मॉब लिंचिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि ये कैसा खुदा है जिसके लिए आपने जो है लोग मार दिए और आपको लगता है कि यू शुड किल समवन, या मतलब वो, और फिर दूसरी तरफ पैलेस्टाइन इशू जो था उस पर कि खुदा अगर मुसलमानों को नहीं बचा रहा तो मतलब हु एम आई, मतलब व्हाई वुड ही सेव मी। तो खुदा ने सारों को बता दिया एक मैसेज, ठीक है, उसके बाद कौन मुसलमान है या नहीं है ये तो वही जानता है। ट्रू। और उसकी राह पे अगर कोई खड़ा है और उसमें उसकी जान जा रही है, माल जा रहा है, औलाद जा रही है, ये तो उस बंदे से पूछो जो खुदा के ऊपर सब कुर्बान कर रहा है,
उसको ऐसा बंदा तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। जी ये तो ऐसे बंदे को सोचना है कि वो बंदा अपने बच्चे पैलेस्टाइनियंस जो हैं उनकी वीडियोस इतने लोगों की हैं, छोटे से बच्चे की लाश हाथ में पकड़ी हुई है, या पूरी फैमिली उड़ गई हुई है और वो माँ बंदा बैठा बोल रहा है कि मैं अल्लाह के नाम पे अभी भी गवाही देने और शहादत देने पे तैयार हूँ, और वो सारा वो जो जज्बा है या जो भी उनकी सोच है, ठीक है, वो अपनी जगह पे एक हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है, जी ठीक है। तो उसको कोई बंदा जो प्रैक्टिकल में से गुजरा नहीं वो क्या समझेगा। ये सारी पेट भरे की बातें हैं, ऐसे ही है। ठीक है, यस आई एग्री। पेट भरे की बातें। खैर चलो, तो आप आ गए हो तो अब भाई को या तो बुला लो ऊपर। अब्बा कॉल कर रहे हैं, तो इफ यू अलाउ तो कैन आई जाना है? यस हाँ सर। हाँ आप लोग जाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि वो भाई नीचे वेट भी कर रहा है, अब आप बुला भी रहे हैं, मिल लिया, आ गए हो गए हो। कमल जी इन्हें लंगर दे देना जाते हुए। थैंक यू सो मच सर। हैं कल्ला। वो तो आई से हिम दैट। और मेरे हिज फादर इज़ रियली वेरी सिक, तो अगर दुआ कर सकें हम सारे ही दुआ कर रहे हैं, फॉर हिम। हर वक्त दुआ कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। सलाम, और मुजफ्फराबाद से इनकी सिस्टर का भी सलाम आया, मैंने भी मैसेज पढ़ा है। सारों को वालेकुम अस्सलाम। हारिस आया हुआ है? आया हुआ है? किधर है? हारिस को माइक दे दो, ये दुआ करा दो सारों को, ये दुआ में शामिल हो जाते हैं, इसको दे दो। हारिस के अबू भी पिछले वीक उन्हें बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, वेंटिलेटर पे थे, माशाल्लाह सर्जरी हो गई, उनका हिप बोन भी फ्रैक्चर थी, रिब्स फ्रैक्चर थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन मेरे ख्याल आज फिर उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है। अच्छा, तो आप दुआ कराओ जिसके अब्बू के लिए, सारों के लिए, दुनिया में जो भी जहाँ भी बीमार है, अल्लाह करीम उन्हें शिफाए कामला आजला दे। तो सब इकट्ठे दुआ कर लेते हैं, हारिस जैसे दुआ कराता है कर लें। अपने आप को आज अपने अल्लाह के सामने पेश करते हैं। उस अल्लाह के सामने पेश हो जाएं जो बहुत रहमान है, जिसका तरूफ़ी रहमान है, जो करम करने वाला है, जो भरम रखने वाला है, जो इज़्ज़त रखने वाला है, जो ज़िल्लत से बचाने वाला है। आज उस अल्लाह के सामने पेश हो जाएं। ये ना सोचें कौन है, ये ना देखें कौन है, बस ये देखें कौन है और किसके सामने पेश हो रहे हैं। उस रब रहमान के सामने जो बहुत मेहरबान है। आज अपने गुनाहों की तरफ ना देखें, आज अपने गंदमंद की तरफ ना देखें, आज अपने अल्लाह की तरफ देखें। कह दें कि अल्लाह कि हम गंदे मंदे गुनाहों में लितड़े हुए, गुनाहों के दलदल में धसे हुए तेरी बारगाह में पेश हो गए हैं। मालिक, तेरे दर के अलावा कोई दर ऐसा नहीं है जिसे खैर की उम्मीद हो, जिसे करम की उम्मीद हो, जिसे इज़्ज़त की उम्मीद हो। मालिक, सिर्फ तेरा दर है, तेरा दर है, तेरा दर है। अगर आप चाहते हैं आप पर खैर हो, करम हो, आपका भरम रख लिया जाए, आपकी इज़्ज़त रख ली जाए, आपको ज़िल्लत से बचा लिया जाए, तो अल्लाह की खातिर उसकी तमाम मखलूक को सच्चे दिल से माफ़ कर दें, ताकि आपके गुनाहों पे पर्दा डाल दिया जाए, ताकि आपकी इज़्ज़तें रख ली जाएं, ताकि आप पर करम कर दिया जाए। आज आप चाहते हैं आप पर जो हो, आप जो अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं वही उसकी मखलूक के साथ उम्मीद करें। आप चाहते हैं कि आप पर करम हो, उसकी मखलूक पर करम करें। आप चाहते हैं आप पर रहम हो, उसकी मखलूक पर रहम करें। आप चाहते हैं आपकी इज़्ज़त रख ली जाए, उसकी मखलूक का पर्दा रखें। और कुछ इस सदा से अपने अल्लाह के सामने पेश हों कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने पेश होता है। कह दें कि मामा हो गई गलती,
कर दिया गुनाह, हो गया हूँ गंदा, हो गया हूँ मंदा। क्या करूँ, किसके सामने जाऊँ, बस आ गया हूँ आपके पास। मैंने आपके अपने बाकी तमाम बहन भाइयों को माफ़ किया है, बस मुझे भी मेरे बहन भाइयों से माफ़ी ले दें। और अपने अल्लाह के हुजूर बड़े प्यार से पेश होकर उसको ऐसे पुकारें जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, बंद आंखों में, बगैर कुछ बोले, दिल ही दिल में कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद रखें, दिल में जो दुआ मांगना चाहते हैं मांग लें, सरकार की उम्मत की खैर मांगें। अगर हम उम्मत में आते हुए तो हमारी भी खैर हो जाएगी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे प्यार का वो नशा चढ़ा, मुझे हर नशे से बचा लिया, मुझे हर आए दुख जहां से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए। मैंने सिद्ध से दिल से ये कहा सल्लू अलैहि व आलैहि सल्लू अलैहि व। आंखें खोल। माइक इन्हें दीजिएगा जो साथ इधर बैठी हैं, येलो कपड़े वाले हैं। जी अस्सलाम बेटा, वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तारुफ है? मैं फ़ायज़ा, मैंने आपसे कल फ़ोन पे बात की थी, शम्सा की बेटी कराची से। अच्छा, शम्सा जी के साथ हैं आप? जी जी उन्होंने कहा था मेरी बेटी हैं फ़ायज़ा और वो परेशान है। जी जी परेशान मैं कराची से आई हूँ और वो इसलिए परेशान है। नहीं इसलिए नहीं परेशान। आप लाहौर होती हैं? जी जी मैं लाहौर होती हूँ। तो अम्मी कराची से क्यों आई हैं, इसलिए परेशान है? नहीं ये भी एक वजह है वैसे परेशानी की, क्योंकि मामू की तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा। उसके भी, लेकिन परेशान अपनी वजह से ज़्यादा हूँ इस वक्त। हर बंदे को अपना ज़्यादा बड़ा होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का इशू है, तो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, इसके लिए आपको दवाई तो मैंने खैर रिकप बताई थी बहुत पहले, लेकिन उससे तो ठीक नहीं हुई थी, वैसे बेहतर हो गई थी। क्यों? हाँ जी। पहले कैसे ठीक हुई थी? बहुत पहले आपसे बात हुई थी। जी जी हाँ। बिल्कुल, मुझे खुद भी नहीं पता है कि कैसे ठीक हो गया था। आपसे बात की थी पहले, बताया? आपने मुझे मेडिसिन कहा था रिक्विप,
उससे तो ठीक नहीं हुई थी। तो उससे तो नहीं ठीक हुआ था वो, तो हार्डली 4 आवर्स का टाइम गुजर जाता है, तो फिर उसके बाद दोबारा से, लेकिन बल्कि ज़्यादा ठीक। हो गया। कमल जी केक भी लाई थी ये? बताया नहीं था तूने? वो केक की रसीद नहीं बतानी थी। ठीक है, मैं उसे डांटता हूँ ना। जी बेटा जी इजाज़त है, मेरा हाथ वहीं से तेरे सर पे है, ठीक है? यहीं से तेरे सर पे हाथ पे। ये अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जितने सवालात हैं तेरे, तू ले आई, तेरे अंदर हैं जवाब उनके सारे, ठीक है? सब जवाब अंदर होते हैं। जितने सवाल हमारे अंदर से आते हैं ना, उनके जवाब हमारे अंदर होते हैं, लेकिन अपने वक्त पे समझ आते हैं, उन्हें अंदर से तलाशना होता है। अंदर से ही आते हैं जवाब। मैं मिल के तेरे साथ तलाश करने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जवाब अंदर होता है। जितने सवाल अंदर से आते हैं ना, अल्लाह का निज़ाम है, जवाब पहले होता है फिर सवाल आता है, लेकिन उसे तलाशना और मानना होता है। तो वो बंदा थोड़ा मान नहीं रहा होता या तलाश नहीं रहा होता वहीं पे है, जहाँ से सवाल आता है ना, जवाब वहीं होता है। तो ये बहुत मुश्किल जवाब है, आपको पता है कि जो आप कहते हैं ना कि जवाब तो मुझे रास्ता है, जवाब तो हमारे पास है, तो सिर्फ जवाब आपके अंदर मौजूद होता है, जहाँ से नहीं तुम लड़ने आना अगली दफा, आ जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा, एंजाइटी अभी भी है? कोई फर्क नहीं पड़ा ना इधर ना उधर? वैसे की वैसी एंजाइटी? अच्छा, हाँ जी, अब क्या हो गया? अच्छा, किधर गई फ़ायदा? जी फ़ायदा जी। तो फिर आप पानी चाहिए आप? थोड़ा थोड़ा करके पिया, आहिस्ता आहिस्ता। अली हक करवाया था, कहा था कि ये 5 डेज आपने करना है डेली रात को सोने से पहले। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, लेकिन कितना अरसा ठीक रही? 1 ईयर तो हो गया तकरीबन। साल एक पूरा ठीक रही? लेकिन वो ऐसे का ठीक था कि वो अगर मैं रात में सो रही हूँ तो मैं सो रही हूँ, बाकी सबको पता चल रहा है कि मैं टांगे बहुत मूव कर रही हूँ, वो लेकिन सोते मैं में आप at least टांगे सो मारती रही थी? हूँ। हाँ। खराटे तो नहीं लेती बहुत ज्यादा? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, ठीक। वैसे दूसरे बता सकते हैं, लेकिन मुझे वो लगता है दूसरे बता खराटे नहीं सकते लेती, हैं। अच्छा, लेकिन लड़ाई बहुत करती हूँ। सोते में टांगे मार रही होती हो? बहुत ज्यादा। ठीक। और अब तो इस तरह से कि अब मैं खड़ी हो जाती हूँ, सोए में मैं ही खड़ी हो जाती हूँ, टांगे आप किधर जा रहे हो? मूव करती हूँ। अच्छा, वॉशरूम जा रहे हो? आप अकेले आए हुए हो कि बेबी और आप और कौन आए साथ? आपके मियाँ नहीं आए? आतिश नाम है उनका? आदिश। वो यार नाम मुझे कहाँ याद रहते हैं। तेरा नाम कायनात है, उनका नाम आदरिश है। AADISH। आदिश। आदिश का क्या मतलब है? विजडम। अच्छा, ठीक। ये पर्शियन है? अच्छा, आदिश, ठीक। चलो, हो गया वॉशरूम से, ठीक। तो फ़ायदा जी, वो आपको तो तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी ना, आप तो सोती थी ना पूरा साल। दूसरों को नज़र आता था कि रात को फिर भी आप टांगे उठा उठा के मारती हैं। हाँ जी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे भी फील होता था कि मुझे थोड़ा सा बहुत है, रहता लेकिन था। मुझे इतना ही बहुत था कि चलो मैं एटलीस्ट सो सक रही हूँ। लेकिन अब दोबारा से ऐसे ही हो गया कि मैं सो भी नहीं सक रही, और मैं सोए हुई, मतलब अगर मैं जैसे मेरी आंखें बंद होने लगती हैं तो मैं खड़े हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़बरदस्त। समटाइम्स बाजुओं में भी स्टार्ट हो जाती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब बाजुओं में भी स्टार्ट होती है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या उलझन है मेरे अंदर, क्या मसला, ये क्या मुसीबत है मेरे अंदर, क्या करंट दौड़ रहे हैं मेरे अंदर। रोने भी लग जाती हूँ मैं। और मैं मतलब कोशिश करती हूँ, अब मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कि मैं कहीं अलग अकेले में सोऊं, किसी को लेटूं, किसी को पता भी ना चले कि ये बच्चे मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गए, मामा क्या करती है, मामा सोने लगती है, मामा क्या करती है। आपके बहन भाइयों में, अम्मी में, अबू में, किसी में ये मसले हैं? पहले सब में हल्का सा है, ठीक है। ये हमारे फैमिली में आ रहा है। वैसे मेरे बाबा को भी था, मेरी नानी अम्मी को भी था, लेकिन वो बहुत लाइट सा, ऐसे का किसी को नहीं है जैसा मुझे। नहीं, कई लोग बेड से ऊपर उठ कर नीचे गिरते हैं, नीचे भी गिरते हैं। यही मुझे लगता है कुछ में ऐसा ऐसे भी मेरे होता है। साथ।
सोते में लड़ाइयाँ कर रही होती हैं। वो मुझे, मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि मामा ने मुझे मारा है। जोर क्यों मारा? मियाँ साहब आपके कमरे में ही होते हैं? आपको तो बड़ी सहूलत है, आप नींद में जो मर्जी करके आराम से। ये मैं मामा को बोल रही थी कि ये अल्लाह ताला ने मुझे सहूलत दी है कि एटलीस्ट मैं ना अपना गुस्सा इस लड़ाई में निकाल देती हूँ मार मूर के। उनका नाम अली है? अच्छा, माशाल्लाह। तो आपको मैंने मना किया था कि आपने कुछ नहीं पढ़ना जी, और ना ही किसी और का दम किया हुआ कुछ कर लेना है या कुछ करना है। हाँ जी। और अली साहब से भी रिक्वेस्ट करें कि वो आपके पास लेट के या उस कमरे में आके, सोते वक्त बंदा कुछ भी पढ़ लेता है, कुछ लोगों को आदत होती है आयतुल कुर्सी पढ़ने की, कुछ भी पढ़ने की, तो उन्हें कहा करें कि वो ना पढ़ा करें। ये मेरे साथ कमरे में होती है। ये भी उसी कमरे में होती हैं? क्योंकि हम ये तो तस्बीह मशीन है। जी, ये तस्बीह मशीन वो है। जब से बैठी हुई है मैं, और ये मुझे लग रहा है कि जब से मैं वो उस कमरे में शिफ्ट हुई हूँ तो ये मामला मेरा ज़रा बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा हाँ। एक्सट्रीम में चला गया। वो आप वो उबला हुआ दूध है जिसको दोबारा चूल्हे पे रख दिया जाता है तो वो उबलना शुरू हो जाता है। जी, ठीक है। क्योंकि ये रेडिएशन पूरी रात, ये मैं पूरी रात लड़ाई करती रहती हूँ और ये पूरी रात पढ़ती रहती है। लेकिन उनको होता नहीं है, ऑटोमेटिक उनसे उनका कल जारी, बाकी सब कुछ छोड़ा हुआ है, बस कलमा सवा लाख शुरू किया हुआ है। वो दोस्त का दुरूद शरीफ भी मेरा ख्याल है को 1000-2000 तो पढ़ी लेती होंगी, वो तो अव्वल आखिर करना ही होता है। ठीक है, वो वैसे चल रहा होता है। और इस्तग़फ़ार की तस्बीह तो ज़रूर करनी होती है सुबह। ठीक है। आपके पास मैं और ये खाला जो है ना, हम आपकी क्लिनिक पे भी आए थे। आपसे जो पढ़ा जाता है वो और बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका कल्ब जारी हुआ है, तो आपने खुद से कुछ नहीं करना। आपने अगर करना है तो आप फ़िक्र करें, रियाजत करें, प्रैक्टिकल करें, मखलूक खुदा का भला करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, गिरवों को उठाएं, नहीं वो और करें। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के करीबी अजीज़ रिश्तेदार हमसाए उनके ज़रूरतमंदों की मदद करें और ख़ामोशी से करें, छुप छुपा के करें। ठीक है, ये खाली पीली तस्वीरें जो हैं ये आपकी चल रही है, वो जिक्र चल रहा है आपका, अब प्रैक्टिकल करें साहब। ठीक है, वो काम ज़्यादा करें। मुझे बताएं मैं क्या करूं? आप लोग बिजली का बिल थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड करें और अलहदा कमरे में सोएं। ठीक है, इनके पास बच्चे और ये सारे एक कमरे में और आप दोनों मियाँ बीवी एक कमरे। ये तो अफोर्ड नहीं हो रहा, इसके लिए भी दुआ कर दे। वो तो फिर पूरे मुल्क को करनी पड़ेगी, वो पूरे मुल्क को करनी पड़ेगी। और इस तरह की बातें करेंगी तो मुझे उठा के ले जाएंगे। वो एक बच्चा बिल के बारे में कोई गाना गा रहा था तो उसको सुना है कि कोई उठा के ले गया। ओहो अल्लाह रहम। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो क्योंकि उसका गाना बहुत चल गया तो लोगों ने पहले ही उठा लिया कि इसके पैसे आएंगे इसको। ठीक है, तो इससे पहले ही पैसों का मुका करो। ठीक है, तो हम तो पहले ही फ्री चला रहे हैं सारा कुछ। ठीक, तो आप गर्मी बर्दाश्त करें, अब तो हो गया मौसम, फिर किक्के मारें, फिर आप खाला के साथ बिल्कुल सोया करें। ठीक है, आप खाला के साथ सोया करें और एक गोडा थे कितनी, फिर हाला को किक्स। खाला को बहुत प्यार है, मुझे पता है ना, वो खाला ही प्यार कर रही होती हैं आपको सोते में। ठीक है, वो लहरें आ रही होती हैं, लहरों की तरह यादें हम आपकी मेरे दिल क्लिनिक को भी आए थे, तड़पाते मैं हैं। हाला को ही लेके आई थी आपकी क्लिनिक, वहाँ भी काफी बातचीत आपसे हुई। मैं बता चुका हूँ, अब कोई माने ना माने मैं क्या कह सकता हूँ। रेडिएशन, कुरान तजल्ली है, रेडिएशन है। ठीक है, और अल्लाह कह रहा है कि वो ज़रा सी तजल्ली थी, मूसा बेहोश हो गए और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। फिर अल्लाह कह रहा है कि पूरी कायनात ने ये बोझ उठाने से इनकार किया था। हज़रत इंसान ने कहा मैं कर लूँगा, लेकिन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोमिन, वो ख़ास हस्ती जो अल्लाह ने इस काम के लिए थी, उनके कल्ब पे नाजिल हुआ है। उन्होंने भी 23 साल में लिया, हम तो 23 दिनों में मुका देते हैं पूरा कुरान मजीद। ठीक है, हालांकि हुक्म है कि ठहर ठहर के, समझ समझ के, प्यार प्यार से, थोड़ा थोड़ा, फजर के बाद थोड़ा सा पढ़ा करो। अल्लाह कह रहा है, और कह रहा है कि आज भी पहाड़ पे डालूं तो रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ लरज उठे। ठीक है, और अब नतिया गली में, मरी में, लोगों के घरों में कुरान मजीद है, वहाँ तो कुछ नहीं होता। तो ये तारी होने की बात हो रही है। ठीक है,
अब नाजिल तो हो गया जिन पे होना था, अब तारी होता है। एक आयत तारी हो जाए तो ये हाल होता है, ठीक है। तो ज़रा सी फ्रीक्वेंसी पीछे से सीधी है आप लोगों की, इसे कहते हैं फैज़, रूहानी फैज़ है, लेकिन उसको आप लोग समझ नहीं रहे और उबले हुए दूध को और उबाल रहे हैं। यानी आपके पास जो रेडिएशन है उसको बजाय बांटने के आप लोग उसको और बढ़ा रहे हैं, ठीक। बताती तो मैं बहुत ज़्यादा सबको, अल्लाह का जिक्र लोगों से करें, खाला से कहें कि अल्लाह का जिक्र लोगों से करें। अल्लाह का जिक्र ये नहीं है कि आप ऐसे किया करें, चलें दरूद शरीफ ऐसे किया करें, किसी भूखे को खाना खिला के उसे कहें ये मदीना मुनव्वरा से आया था शवारमा, ये मदीना मुनव्वरा से बर्गर आया था, ये मदीना मुनव्वरा से सरकार ने भेजा तुम्हारे लिए। भाई जो बात उन्होंने आपको सिखाई है उन्होंने भेजी है ना, वो खुश हो जाएगा। बल्कि वो जो काकी अभी कह रही थी कि वो एथिस्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं तो उसको रोज़ कोई ना कोई चीज़ दूंगा और कहूँगा कि यार ये सरकार दो आलम की तरफ से आई है, मैंने कहा तुम्हें दे दूँ। वो जो मर्जी उनके बारे में बकवास करता रहे, ठीक है। कुरान में हुक्म है कि तुम बुराई का बदला भलाई से दो, ठीक है। देखना तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा। एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दे रहा था, अल्लाह दे रहा था, सरकार ने कहा कि अली इसकी ज़ुबान काट दो, इसको ले जाओ और इसकी ज़ुबान काट दो। मौला अली शहर से बाहर ले गए, लोग गए कि अब देखें ज़ुबान कैसे काटते हैं, कहते जा यार दौड़ जा, ठीक है। तो खुद आ गए, लोग आ गए हमारे जैसे चुगलखोर, वो जी वो अली ने क्या कर दिया जी, ये हो गया जी, वो हो गया। और सरकार ने जब मौला अली तो ने कहा हाँ भाई अली, कहते जी काट दिए। लोग हैरान परेशान, ये क्या कर रहा है। और थोड़ी देर बाद देखा तो बंदा रोता भागता आके सरकार के पाँव पकड़ के रोई जा रहा है, पिटी जा रहा है, माफिया मांगी जा रहा है। जुबान कट गई उसकी वो वाली, ठीक है। नहीं ये वाली अपनी चीज़ अपनी अदा है। मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके देखी है कि आप ही कहते थे अच्छे के साथ तो सब अच्छे होते हैं, तो जो बुरे के साथ अच्छा है एक्चुअली वो अच्छा है। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में इससे बहुत चेंज ये हमशीरा आपकी नहीं है, कोशिश की तो इन्हें नहीं लेके जाना। वो तो इधर खुद बैठाई है मैंने, अभी तो बैठी हैं वो, उन्हें तो एंजाइटी हो रही थी, या वही तो नहीं कह रही चले मैं तंग हो रही हूँ। बच्चों की खैर है, बच्चों को खेलने दो, कि बच्चे कह रहे हैं चले, बच्चे कह रहे हैं चले। इज़ा कह रही होगी बोर हो गई है ना यहाँ पे, वो क्या करे ना। इज़ा आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, वैसे जाना है अब, बस थक गए हैं, नींद आ गई है। और इज़ा है, इज़ा कहाँ है, कहाँ जाना है, घर जाना है, अभी कहाँ पे हो, लाहौर में हो ना, तो अभी अटक जाना है या अभी ताया अबू के घर जाना है, अंकल के घर, ताया अबू के घर जाना है, ठीक है। इनकी कैंडीज दें जी इन्हें। आपका क्या नाम था? हाँ, नाम क्या था? सादिया। अच्छा, मैं सादिया से ज़्यादा बात कर लूँ? दो इतनी जल्दी तो नहीं है। इज़ा मैं फूफो से बात कर लूँ 5 to 10 मिनट्स। कौन था? फ़ायदा। फ़ायदा जी ने जो कुछ भी सीखा है मेरे से, क्या समझ आई है? आप तो क्लिनिक से भी होके चले गई हैं, साल ठीक भी रही हैं, आप कह रही हैं, फिर क्यों बीमार हुई हैं? और जो मैंने अभी बात समझाई है उसके बाद क्या समझ आई है? कि बेडरूम चेंज करना बेडरूम चेंज करना है। खाला की मेहरबानी करो, ठीक है, खाला की टांगे दबाया करो, लेकिन वो ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। लेफ्ट टांग दबाया, राइट ना दबाना, लेफ्ट टांग दबाना या लेफ्ट हैंड दबा लेना, लेकिन खाला को ज़रा खिदमत खल्क पे लगाएं, खराब लग जाए मजीद खिदमत, ठीक है। या खाला से फिर चुगलियाँ करवाओ, खाला से इतनी बातें करो, इतनी बातें करो, इतनी बातें करो, ठीक है। ये करो, भी वजन हो सकती है ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। वो प्यार करती है ना आपसे।